बोलिएगा। जिम्नास्टिक्स खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 गो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका? कार्ल मार्क्स। गंगा नदी का नाम? भागीरथी। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? वो तो मंडल आयोग का था। प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन 1953 किसकी अध्यक्षता में? न, प्रथम पिछड़ा आयोग था काका कलेलकर की अध्यक्षता में 1953। और दूसरा बना था 1979 में, जो इसमें 27% ओबीसी का आरक्षण दिया गया था, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 कहाँ आया था? बंगाल में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। ये पूछ रहे था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993। 1905 2005 है ना, 2005 में। हाँ। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा रंग पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है? लाल हरा। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं होता है? रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस? जेनॉन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। कनाडा का राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी। गुलाबी क्रांति का संबंध? झींगा। गाइड के लेखक? आर के नारायण। महाप्राण घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो तो आपका विजय घाट। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति 1900 में कहा? 1865 में। 60 में तो राष्ट्रपति बने थे और उसी समय स्टार्ट हुआ था। 61 में स्टार्ट हुआ था। चित्रकला का जनक? जियाटो। मुद्रास्फीति की माप की जाती है किस पर? थोक मूल्य सूचकांक WPI। कैंसर का अध्ययन? ऑन्कोलॉजी। WTO का मुख्यालय? जिनेवा। CISF की स्थापना 1969। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। दाल किस कुल का है पौधा? वो तो बैगन आलू सेलेनेसी। लेग्यूमिनेसी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक? हरिहर और बुक्का। मालगुडी डेज? आर के नारायण। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अमृत राय को बुकर पुरस्कार कब दिया गया? 1997। 97। लोकसभा में 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 महीना। मुख्य तटीय भाग की लंबाई 61। कुल तटीय भाग के 7516 और कुल स्थलीय सीमा 15,200। गोदाम के लेखक? यह पूछ लिया था। वेलिंगटन ट्रॉफी? नौकायन। मानव शरीर में वसा का संचय कौन सा ऊतक करता है? एडिपोज ऊतक। एडिपोज को वसामय ऊतक कहा जाता है। ठीक है, बताना है 1857 नामक पुस्तक का लेखक। पुस्तक का नाम है 1857। SN सेन। अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। कपाट की स्थापना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण 1986। कपाट की स्थापना 1986। कपाट काउंसिल कुछ अति सब लगता है, शिक्षा उच्छा से कहा है। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान में ना समझ। नरेगा के किस अधिनियम के तहत
5 अधिनियम नहीं, एक्ट नरेगा लागू कब हुआ? 2006 में। मनरेगा बना 2009 में। घरेलू हिंसा, महिला घरेलू हिंसा 2005। फिर बोलेगा आरटीआई 2005। हाँ आरटी भी ना 2009 में है आरटी, शिक्षा वाला 1909 में। संयुक्त राष्ट्र में चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 111। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र? जापान। भारतीय ध्वज का निर्माता? पिंगली वेंकैया। अब बताइएगा, समाचार पत्र ऐसे भी हो भी गया, एक बार बताइएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, इसके ये कब हुआ था? ये बना था टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में बना था। पहले टाइम्स ऑफ था टाइम्स इंडिया, उसके बाद द टाइम्स इंडिया बना है। इंडिया टाइम्स के पहले जनता था, वो चलता था पहले, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया किया गया। बताइएगा स्टार किस देश का है? प्रमुख समाचार पत्र स्टार। कहाँ पे राज्यसभा सीट के लिए लाया गया था? साउथ अफ्रीका। बताइए फाइनेंशियल टाइम लंदन। डेली न्यूज न्यूयॉर्क। वाशिंगटन पोस्ट तो जान ही रहे हैं, का नाम क्रम है। ला रिपब्लिका इटली की राजधानी रोम। ला रिपब्लिका समाचार पत्र रोम। मर्डेका पैलेस कहाँ? जकार्ता। पीपुल्स डेली ध्यान से, पीपुल्स डेली चीन बीजिंग। अल हराम काहिरा। मैनेची टोक्यो। ईस्टर्न सन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एशियाई देश सिंगापुर। खालिज टाइम दुबई। द आइलैंड भारत के नीचे श्रीलंका। द आइलैंड कोलंबो। डॉन कराची। इजिप्तिया रूस मॉस्को। ली फिगारो फ्रांस पेरिस। डेली मिरर लंदन। इंडिपेंडेंट लंदन। द टाइम्स लंदन। गार्डियन लंदन। डेली मेल लंदन। अब बैंक है, उसकी स्थापना है। भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्थापना 1770। इलाहाबाद बैंक 1865। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। पीएनबी 1894। बैंक ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग 1906। बैंक ऑफ बड़ौदा 2 साल बाद 1900। बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई जो कहते लिखा रहता है सीबीआई ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ 1911 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बताना इंपीरियल बैंक 1921। विजया बैंक 1931। देना बैंक सब पहले से बना ली सब 1938। देना बैंक 1938। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। आईसीआईसीआई 1994। अमेजन बैंक 1994। एगो एचडीएफसी 1994। आईडीबीआई 1964। यूटीआई 1964। बोलेगा एगो है अंगटाड 1964। हाँ
एक्सिस बैंक, वो एक्जिम बैंक है। 2007 एक्सिस बैंक, एक्जिम बैंक के नाम बदल के किया गया एक्सिस बैंक 2007 में। भारतीय महिला बैंक की स्थापना भारत में 2013। बंधन बैंक 2014। नब्बे हो गया था कल ना, बताइएगा। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक, इंडोमिटेबल स्पिरिट विजन 2020 पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम। जो दिमाग में आया वो बोले, अब खोजे पड़ता ना है। भारत में गुलाब का पिता, ठीक है, वीपी पाल, वीपी पाल। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पहला प्रशिक्षण के व्यक्ति का नाम, जो पहला प्राप्त करता द्रोणाचार्य, नाम्बियार, OM नाम्बियार। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। प्याज के खाने वाला भाग होता है तना का। केंद्र की खोज कब और किसने किया था? 1831 रॉबर्ट ब्राउन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? सीमेंट। सीमेंट की खोज हाँ 1824 में जोसेफ स्पीडिन। भारत में इसका कारखाना 1904 मद्रास में। 3 में चीनी और 4 में सीमेंट। मधेपुरा कौन? ना मधेपुरा ना, चीनी का सीमेंट नहीं बोल, चीनी के बोल रहे हो। सीमेंट है, हाँ तो सीमेंट में ठीक है वहां पर। हाँ डालमिया नगर। चलिए, एक्वारेजिया में एकमात्र अम्ल का नाम बताना। एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल। हाँ। खट्टे फलों में, दोनों में यहाँ पे गलत दे रहा है, सॉरी या गलती दे रहा है। एक मात्र में पूछ रहा है घुलने वाला। एक मात्र जो है अम्ल हो जाता है जिसमें क्या जाता है, सोना घुल जाता है। एक बार जिया में घुलता है। सोना चांदी को साफ किसे करते हैं? नहीं, घुलाने के काम आता है। हाँ, वो साफ करते हैं नाइट्रिक अम्ल से। भारत में केसर का सब उसका विकास है एक्वारेजिया में। हाँ, वो तो साफ करता है खाली। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व या गैलीलियो को। एलईडी का पूरा नाम? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की खोज ल्यूक करके कोई है, एलईडी का ल्यूक। बताना है कि 1857 में लखनऊ से नेतृत्व करता बेगम हजरत महल। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम। भारत के चारों कोनों पर 4 मठ आश्रम शंकराचार्य। टीआरपी का पूरा नाम? हाँ, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी जो कहता है, टीआरपी बढ़ाने वाला सब करता है। चंद्रमा पर सबसे पहला रखने वाला व्यक्ति तो कुछ ही? हाँ, केवा आदमी बना था? हाँ, 139वां आदमी बना था। अंतरिक्ष में आदमी मानव को भेजने वाला भारतीय केवा बना था देश? 14वां देश बना था और 139वां आदमी बना था। हाँ। गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा था? जब गांधी भी समझौता हुआ था ना, मदन मोहन मालवीय ना रहेगा ऑप्शन में था।
सरोजनी नायडू। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। हॉटमेल के जनक भारत में सबीर भाटिया। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। पादशाहनामा के लेखक अहमद लाहौरी। हाँ, पादशाहनामा हम लोग के 2213 वाला में पूछ लेता। पादशाहनामा पादशाहनामा अहमद लाहौरी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। कहाँ रहता है? 4 बार बने हैं। तो रिजल्ट तो थोड़ा ठीक तो बोले 4 बार। 1940 से 45 तक वही एक व्यक्ति है जो 4 बार वहां के राष्ट्रपति बने। कुछ 45 तक है जिसे उनका कार्यकाल तो लास्ट में 45 तक है। तो वो संविधान माने जे कि लागू हुआ था तो वहाँ 2 बार संविधान लागू जैसे शुरुआत लागू हुआ था तो नहीं बना था कि 2 बार बनना है, उसके बाद में संशोधन हुआ है। कुछ ना वहाँ के 4 साल का चलता है ना। चढ़ती है 12, 3 बार या चौथा बार में तो फिर हट ही जाता है। फिर उसके बाद बताना है कि थैलेसीमिया रोग किसको प्रभावित करता है? हमारे शरीर का ब्लड से संबंधित है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध किसके नाम? प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी नाम क्यों रखा गया? प्लास का फूल था। प्लास के फूल से क्या बनाया जाता है? होली में खेलते हैं उससे, गुलाल। मोसाद किसकी राष्ट्रीय गुप्त संस्था है? इजराइल। बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची। राग मियां मल्हार किसकी रचना है? कौन कार? तानसेन। तानसेन का मूल नाम? रामतनु पांडे। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? हाँ, फेलिक्स हाफमैन। फेलिक्स हाफमैन को आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। कौन सा जहाज कनाडा की यात्रा पर निकला था? एक नौसेना जहाज था। हाँ, कामागाटा मारू। कब लिया गया था? 1914। और जब वहां से वैंकूवर से भगाया गया था तो कहाँ उतरा था? बज, कलकत्ता के बज। वो नमवा बदल दिया गया होगा। ऑरेंज नदी किस महादेश में बहती है? देश में बहती है? दक्षिण अफ्रीका। सेबी का पूरा नाम बताइए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? कर्नल मल्लेश्वरी। सीक्रेट ऑफ द नागा पुस्तक के लेखक? अमीश त्रिपाठी। सीक्रेट ऑफ द नागा। गो बैक टू वेददास। स्वामी दयानंद सरस्वती। बराबर की गुफा कहाँ है? बिहार में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। 1972। मेन कैंप हिटलर। चलिए खत्म हो गया, बच्चों कुछ भी नहीं है। चलिए इटली वाला फिर से पूछ दे, जर्मनी वाला ये याद है? पूछो कि याद कहाँ है। चलिए बताइए, फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली। जन्मदाता? मुसोलिनी। जन्म बता दिए इसका? 1883। कहाँ हुआ था? ये भी कहा कि हिटलर वाला पूछ लेता। ब्रोना नाम हो सकता, इसका कहाँ जगह हुआ था? रोमांगना एकर है। कौन?
शक्ति का प्रतिकरण सिद्धांत दिया था मोंटेस्क्यू। हाँ, द स्पिरिट ऑफ लॉ में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, मुसोलिनी दल का बताइएगा, इसकी ड्यूस के नाम से फेमस है मुसोलिनी। इसने एक दल की स्थापना किया था जिसमें काली कमीज कहा जाता था, तो नाम इनसे बता दो हम, वही काली कमीज पहनता था कर। बताइए मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22। इसमें सदस्यों की संख्या 500 पूरा। मूल संविधान में भी था हम लोग का, लोकसभा में 500। मर गया बेचारा कहिया दिले ना 1938 में कोई और मरा है, तो मरा था कमाल पासा, इन्हें दिले नहीं है। चलिए, रोम, बर्लिन, टोक्यो का निर्माण कब हुआ था? स्पेन में गृह युद्ध 1936। चलिए, हिटलर बताइएगा, नाजी दल के संस्थापक हिटलर, कब हुआ था इसका जन्म? 1889। जगह पे ब्रौना। ऑस्ट्रिया के 20 अप्रैल। हाँ, ये कुछ नहीं था, हमने जानते थे कुछ बॉन जानी थी, बॉन पहले बॉने देवे करता था, ये ब्रौना है। 20 अप्रैल 1889। मृत्यु 30 अप्रैल में है, 1945 है। हाँ, 30 अप्रैल है। हाँ, 30 अप्रैल है, ठीक है। अब बताइएगा, बचपन में क्या बनना चाहता था इसका? चित्रकार। बताना, प्रथम विश्व युद्ध में किसके तरफ से लड़ा था हिटलर? धूरी राष्ट्र, तब ना था। और इसी के लिए एक वीरता का पुरस्कार मिला था इसको, आयरन क्रॉस। युद्ध के बाद हिटलर एक पार्टी का सदस्य बना था, अपने देश के नाम पर रखा था जर्मन वर्क्स पार्टी। इस पार्टी का नाम बदलकर 1920 में क्या कर दिया गया? ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। इसका उपनाम था फ्यूडर, उसका नाम था ड्यूस। हाँ, इसने कब पहला बार चुनाव लड़ा था? हाँ, 1923 में 200 प्लस सीट लाया, फिर भी सरकार नहीं बना था। फिर उसी में दंगा फसाद हुआ था। इसी में क्या करता है? जेल में भेजना, इसमें जेल भेज देता है, और जेल में लिखता है अपना पुस्तक मैन कैंप। और 1924 में इसको क्या किया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। हिटलर को चांसलर मनोनीत कब और किसने किया? 1933 में, 30 जनवरी 1933 में हिडेनबर्ग। और वही अगले साल 33 में बनता है, 34 में हिडेनबर्ग मर जाता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दोनों के पद अपने पास। इसने गुप्तचर संस्था बनाया था, पुलिस वाला, कुछ नाम था? ना, वो तो लेनिन का था। गेस्टापो, क्या नाम था? गेस्टापो। नाजी दल के प्रचार कार्य के संभालने केकरा दे दिया था कि चल तू प्रचार सब संभाल? गोएबल्स को प्रचार के लिए दिया था। नारा क्या था इसका, हिटलर का? एक राष्ट्र एक नेता। एक वो था एक राजा एक ना, वो जार निकोलस द्वितीय था। अरे कुछ था, एक चर्च, एक राष्ट्र एक चर्च, और एक रूस में भी दिया था। हाँ, कुछ ही का नरवा था, एक देश एक जार एक शासक। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था, जार निकोलस द्वितीय। आता नहीं दिमाग में, ये जान रहे को बोल रहा। बताइए, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था? जहिया पहली बार बना था ना चांसलर, उसी समय करता 1933 में। मानने से इनकार, वर्साय की संधि को मानने से इनकार बल्ला के बाद 35 में, 1935 में। जर्मनी में कब पूरी तरह से सैनिक अनिवार्य सेवा कर दिया गया था? 1939 नहीं, वही वर्साय की संधि मानने के अथी किया, बनने लगा था ना कि सैनिक नहीं रखना है 1 लाख से ज्यादा, तो वही 35 में। कमेटन विरोधी समझौता किसके बीच हुआ था?
और जर्मनी हाँ जर्मनी जापान और आई वही होगा आई कौन है ये खुद जर्मनी, जापान और एक इटली, इसी को कहा जाता था कोची। ये वाला अभी वो बताए थे ना, कौन? रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम किसका हो गया? इटली का। जर्मनी क्या हो गया? बर्लिन। और टोक्यो हो गया जापान 1936 में। तो इस जो समझौता होता है उसे क्या कहते हैं? कमिटमेंट समझौता। आक्रमण कब करता है द्वितीय विश्व युद्ध में? पहला डेट 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही क्या स्टार्ट हो जाता है? द्वितीय विश्व। एक नीति अपनाता है हिटलर, जो पूरी तरह से साफ करके फिर में था, सामी विरोधी नीति, जिसको यहूदियों को समाप्त करने के लिए। हिटलर ने आत्महत्या किया 30 अप्रैल 1945। मर नहीं जाता है, चारों तरफ से घिरा जाता है, गुफा में बंद रहता है, जान रहा है कि खोज लेगा तो बहुत तर पाएगा हमरा। तो पहले अपने आप खुद दोनों पति पत्नी जहर खाता है, अब बाद नौकरा मारता है, खुद पे गोली मारता है। पता था कि पकड़ा जाएंगे तो बहुत तर पाएगा सब। ये मित्र राष्ट्र वाला। चलिए बताइए, जापानी साम्राज्य का पहला शिकार, माने जापान ने सबसे पहले अपना शिकार किसको बनाया था? चीन को। कब जो है अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग करके जापान द्वारा अमेरिका व्यापार खोला था? 1863। 1800 किस संस्था का गठन हुआ था 1863 में? रेड क्रॉस। जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत कब हुआ था? माने किसने किया था? आदमी का नाम बताना है। मूत सुहितो ने किया था। जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा कब लागू हुआ था? भारत में पहला अति जनगणना 1872। जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा 1872। कुछ ना सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा कुछ नहीं, बस खाली पहला हुआ था। वो तो नियमित हुआ था ना। नियमित मतलब हर वहां से नियम बन गया था कि अब हर 10 साल पे होगा। 1881। अब बताइएगा, जापान ने रूस को हराया था 1905। कौन सी संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था? पोर्ट्समाउथ की संधि। और मध्यस्थता निभाया था कौन? जापान है ये था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब समाप्त कर देती है? 1933 में। पीत आतंक के नाम से जापान। ये तो जानिए थे बम कब गिराया गया था। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 1940 किस पर आक्रमण करके? पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध कितना साल चला? 6 साल। कितना देश भाग लिया था? 61। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 37 को। अंत कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का? डेट के साथ। हाँ, 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को समाप्त हुआ था। तत्कालीन कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। म्यूनिख पैक्ट कब होता है? 1906 हरिपुरा अधिवेशन 1938। त्रिपुरी 1939। तो म्यूनिख पैक्ट हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट 1938। विश्व युद्ध हो गया था, आपको बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल को किस नाम से जाना जाता है? वहां के एक हिटलर के अथी था, सेनापति था वो सैनिक का, डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। डेजर्ट फॉक्स। हाँ, वर्षा की संधि उल्लंघन जर्मनी बताई दिए थे 1935 में। स्पेन में गृह युद्ध 1936। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार? स्पेन। हाँ, स्पेन। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण को क्या कहा जाता है? कौन सा माने एक योजना बनाया जाता है? बारबोसा। हाँ, बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी की ओर से 6 अप्रैल ना
इटली पहला विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कितना अप्रैल के? 20 अप्रैल के प्रथम विश्व युद्ध में था ना। प्रथम विश्व युद्ध में गया हूँ इटली 26 अप्रैल 1915 को शामिल हुआ था। धुरी राष्ट्र से भाग गया था कोची में, मित्र राष्ट्र में। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र भागा था धुरी राष्ट्र में, कब ये बताना है, ताकि दोनों क्वेश्चन फेवर करती है। 10 जून 1940 को, 10 जून 1940 वो भागा था कब? 15 में। आई भागा इधर उल्टा 1940 में। अमेरिका जो है 19 भागा था, बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? ना प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917। और यहाँ भाग लिया द्वितीय विश्व युद्ध में डेट के साथ 8 दिसंबर 1941। भाग लेने का कारण क्या था? हाँ, जापान करता है क्यों? जापान पर्ल हार्बर पर क्या करता है? बम पटक देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए थे? 4 बार। हाँ, ये कौन पार्टी के थे? ये डेमोक्रेटिव पार्टी के थे। इंग्लैंड की इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? हाँ, सेली सेवरी था। वर्साय की संधि को किस और नाम से जानते हैं? अपमानजनक कहिए या आरोपित संधि कहिए? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। कहा कि आधा उकरे में फंस गया था, आधा सैनिक से ज्यादा उकरे में जाकर थी में साइबेरिया क्षेत्र में। मित्र राष्ट्र से तरफ से पराजित होने वाला अंतिम देश? नहीं, मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। जापान पर पहला बम गिरा था, उसका नाम लिटिल बॉय। दूसरा बम फैटमैन। पहला जो बोला था लिटिल बॉय किससे बनता था? यूरेनियम 235 और फैटमैन प्लूटोनियम 239। हेनरी 2 को बम गिराया था, हेनरी 2 में। नहीं, पहला यूरेनियम है, दूसरका में है पॉप है, याद रखिए ना। फैटमैन हो गया, वैसे पहले आता है प्लूटोनियम। चलिए, हिस्ट्री हो गया समाप्त। फिर शुरू से चलेगा, क्या दिक्कत है? चलिए बताइएगा ज्योग्राफी। सूर्य से जो किरणें आते हैं किस रूप में आता है? हाँ, किस रूप में? लघु या दीर्घ? छोटा में आता है, बड़ा में जाता है। प्रति मिनट कितना कैलोरी ऊष्मा देता है हमारा सूर्य? 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होता है। 94 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना? हाँ, 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, प्रति वर्ग प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सबसे अधिक सूर्य ताप कौन कटिबंध पर? उपोष्ण मरुस्थलों पर से प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पे मेघा छादन मतलब बादल नहीं छाता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के समतल के कक्षा से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री। हजार था में तो ना, कल लेके आज किसी भी कल था। किसी भी सतह से को प्राप्त होने वाली सूर्य की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य की मात्रा ताप के मात्रा के बीच का जो अंतर होता है या अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? एलिविडो कहा जाता है। जो आया टेम्परेचर
और यहाँ से टकराने के बाद जो गया उसके बीच के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, लिबिडो। अंतर पूछता है तब तक अंतर होता है। सूर्य से जो ऊष्मा आता है वो जो विकिरण होता है वो कितना प्रतिशत जो है बादल से टकरा के चला जाता है? 32%। कुल ऊर्जा का बोलेगा ना तब हो जाता है वो, बादल से 32% हो जाता है। हाँ, टकरा के वापस। कितना प्रतिशत भाग धरातल से टकरा कर चला जाता है? 2%। कितना जो है बताना प्रतिशत जो है कोई काम नहीं आता है विकिरण का? 34% कोई काम नहीं आता है। अब पूछेगा कि पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना प्रतिशत वायुमंडल में आता है और केवल ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर पाता है? आता है 51% और ग्रहण करता है मात्र 14%। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा करने की विधियां कितनी है? 4 गो। चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? फंस गया हम, नहीं चले सब लोग चालन चालन बोलो। यहाँ अभिवहन होता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन, एडवेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण को एडवेक्शन या अभिवहन कहा जाता है। वायु उष्मा का कुचालक है कि सुचालक? कुचालक है। सुचालक हो जाएगा तो फिर कोई बचवे नहीं करेगा। उसमें जो पानी का कण जो होता है ना वो गर्म होता है। हाँ, जो उसमें जो धूल कण जो रहता है ना वो आपका वो गर्म होता है। वायु कुचालक है। हाँ, अगर मान लीजिए अगर हो जाएगा तो फिर तो जानते हैं क्या हो जाएगा, सजवा सब तुरंत जल जाएगा। वायुमंडल को गर्म करने के लिए कौन गर्म करता है? कौन सा विधि? संवहन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आता है तो किस विधि द्वारा गर्म होता है? चालन से। वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नहीं, यही हो जाता है आपका कोची संवहन। क्या होता है? संवहन। लंबवत बोला तो संवहन, क्षैतिज बोला तो अभिवहन। याद रखिएगा। कैसे हो गया? उसमें अनुदैर्ध्य में और अनुप्रस्थ में। अनुदैर्ध्य में क्या होता है? नहीं, क्षैतिज होता है। अनुदैर्ध्य में क्षैतिज और अनुप्रस्थ में लंबवत। गैस और तरल पदार्थों में टेम्परेचर का जाना किसके कारण? संवहन। तरल में कहाँ से चालन हो जाएगा? ठोस में चालन। ठोस में केवल चालन। गैस और द्रव में हो जाता है संवहन। बिना माध्यम के लिए कौन सा? विकिरण। सबसे तेज कौन होता है? विकिरण। सबसे कम ऊष्मा की हानि? विकिरण। हाँ, पृथ्वी। बताइएगा कि उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाला स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लू। तापमान को प्रभावित करने वाला कारक बताइएगा। इसे 8 गो 9 गो है। 8 गो होता है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स। बताइएगा। सुन लीजिए ना, अक्षांश के अनुसार भी होता है, बदलता है। समुद्र तल से ऊंचाई के स्थान पर भी होता है। समुद्र से दूरी के अनुसार भी प्रभावित होता है। वायु के चलने के पर भी प्रभावित होता है।
सागरीय धाराओं के चलने से प्रभावित होता है और स्थानीय कारक के द्वारा भी प्रभावित होता है। ये सब हाँ। एल्टीट्यूड से, एटमॉस्फेरियन से, ये तो बता दे थोड़ा। बताइए, तापमान के वितरण के अध्ययन करने के लिए विश्व में कौन 2 महीने को चुना जाता है? जनवरी और जुलाई। जनवरी और जुलाई। मानचित्र पर बताइए, मानचित्र पर पहाड़ को कौन सा रंग से दिखाता है? भूरा ना, देखो तो भूरा है। इसमें गलती मार के हम नहीं, मैं देने नहीं है, हमारा भी हुआ है। हम ग्रे मार के चला, भूरा दिमाग में था, चल रहा था मैं। भूरा रंग, ठीक है। टमाटर नीले रंग का जैसे भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदान को। पर्वत भूरा रंग। स्क्रीनशॉट करके भेज दो थी अपने ग्रुप में। संसार के अधिकांश क्षेत्रों में तो जनवरी से जुलाई टेम्परेचर मापने के लिए। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारा का कितना सेंटीमीटर स्तंभ दिखाता है? 76 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर। यहाँ पे अधिक दिल ही नहीं है, बस उतना ही होता है। चाहे स्तंभ पर पड़ने वाला दाब होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि नहीं? लगाया जाता है। पारद वायु दाब मापी की खोज टॉरी सोली। निदर्भ वायु दाब मापी हाँ लुसियन विडाई। सेल्सियस थर्मामीटर सेल्सियस। केस आदर्श तापमापी डी सौसर। हवाओं का तेज चलना और धीरे चलना कौन विधि किसके कारण होता है? चलन ना, वो नहीं बताना। दाब प्रवणता के कारण होता है। दाब ज्यादा होगा तो हवा के चाल कम हो जाएगा। बताइएगा, पृथ्वी पर कितने वायु दाब या कटिबंध है? 4 गो। और 4 गो के बाद उसको उप में बांटा गया है। एक पहला तो हम लोग के ऊपर नीचे 10-10, फिर ऊपर नीचे 23-23, फिर उसके बाद 45 ना 45 नहीं 66 आएगा। अब लास्ट में फिर 90। 10, 23, 66, 90। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग अधिक होता है या कम होता है? विषुवत रेखा पे अधिक। इसमें अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक के न्यूनतम? अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक। कम हो जाएगा। जो वायु के पृथ्वी के केंद्र की ओर धकेलता है कि पृष्ठ की ओर धकेलता है? केंद्रीय बल है। हाँ, पृष्ठ की ओर धकेलता है। हाँ, इसी कारण जो है वायु दाब वहां पे केंद्र में क्या जाता है? कम हो जाता है। विषुवत रेखीय बताइए कितना से कितना क्यों कहा जाता है डिग्री को? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री। उपोष्ण उच्च वायु दाब कितना से कितना? 23 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर। 35 है, 35 ऊपर से नीचे। अब बताइएगा, अब इसी को बताइए अश्व अक्षांश कितना से कितना के बीच होता है? 5 वो सर डोल्ड्रम होता है सर। हम बोले सर अश्व अक्षांश पूछ रहे हैं। हाँ, कहाँ अशांत पे अश्व अक्षांश? अशांश आपका 30 से 35 पाया जाता है ऊपर नीचे। वो डोल्ड्रम में अशांत पेटी कहा जाता है 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे कहा जाता है। हाँ, तो अश्व अक्षांश नहीं कहा जाता है उसको। कहा है अश्व अक्षांश नाम पड़ा था पता है? हाँ, व्यापारी का घोड़ा ले जाता था, जब डूबे लगा तो क्या किया? घोड़ा निकाल दिया, इसीलिए इसको अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 30 से 35 ऊपर नीचे। हाँ हाँ। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं।
और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं? वायु। वायु धारा कहते हाँ, हैं। वायु धारा। क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन, और ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायु धारा। वायु धारा कहते हैं। पवन के चलने के कारण बताइएगा, कितने कारण होते हैं? 3 गो। बताइए। 3 गो। 4 गो। दाब प्रवणता बल, कोरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण। ये 4 गो चीज है जिसके कारण जो है हवाएं चलती हैं। तापमान न था, कुछ तापमान न था, इनमें हवा थोड़ी न था, तो तापमान लिखा था। खाली पवन से पहले तक था ना? अच्छा ठीक ठीक, तापमान था, ठीक है। चलिए कल हम लोग का पवन रहेगा। पवन में चक्रवात पूरा खत्म कर देना है। नहीं, चक्रवात लंबा जाएगा सर, चक्रवात नहीं है। ऐसा क्या किया एग्जाम? हाँ, इंग्लिश वाला प्रॉब्लम था सर। क्वेश्चन और हाँ, कहाँ तक लास्ट पूछे थे याद है? पूछू नहीं मैं सभी से बात। सेफ्टी लाइन तक पूछ दिए थे लगता है। सेफ्टी लाइन। कंप्लीट है भी। चलिए, ट्रैक्टर के बताइए खोज करता। इतना आसान है याद करे का तरीका। फार्मर आता है ना, फार्मिच। ट्रैक्टर कौन यूज करता है? फार्मर। तो फार्मर से क्या बन गया? फार्मिच। हाँ। टैंक के बताइएगा, टैंक के खोज करता। टैंक क्या है? स्वीटन। हाँ। टेलीग्राफ कोड के? सैमुअल मोर्स। टेलीफोन? ग्राहम बेल। टेलीविजन? जेएल बेड। कब किया था टेलीविजन का? 1926 में। और टेलीफोन हो गया था 1876 में। मतलब टेलीफोन और टेलीविजन में 50 साल का अंतर है। ट्रांजिस्टर की खोज कब और किसने किया था? जॉन वर्डिन और विलियम शॉकले। कब? 1948 में याद दे रहा है, अब बदल के कर दिया नैका में 1949। टाइपराइटर की खोज? टाइपराइटर की खोज टैरी। थर्मोस्कोप की खोज? गैलीलियो गैलीली। ट्रांसफार्मर की खोज? ट्रांसफार्मर ही हो जाएगा माइकल फैराडे। 1993। वेल्डिंग मशीन? वेल्डिंग मशीन थॉमसन। पनडुब्बी की खोज? बुनसेल। विद्युत पंखा? व्हीलर। व्हीलर व्हीलर व्हीलर। मशीन गंज की खोज? जेम्स पक्कल। हाँ। माइक्रोस्कोप की खोज? माइक्रो में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं इसको। वो तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। जेड जॉनसन। पहले बोलेगा सूक्ष्मदर्शी खोज रॉबर्ट हो, जिसके द्वारा खोजा था, और फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तो जेड जॉनसन, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तो एमनॉल एवं रस्का। मोटरसाइकिल? टायर की खोज? डनलप। तो बाइसिकल कौन करेगा? डनलप। पेनिसिलिन की खोज? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। माइक्रोफोन? ग्राहम बेल। कुकर? डेनिस पेपिन। पेपर की खोज? एगो मूंगा के प्रकार है वो, मूलबेरी। प्रिंटिंग प्रेस? जॉन गुटेनबर्ग। प्लास्टिक की खोज? कौन? गुटेनबर्ग जर्मनी के। प्लास्टिक की खोज? प से प्लास्टिक, प से पार्कस। पैरासूट? क्लाड चार्ट। पास्चुराइजेशन की खोज? लुई पास्चर। हाँ, लुई पास्चर हो गया, किनवन हो गया, और एक रेबिज की खोज। रडार
की खोज, वाटसन वाट, वाटसन वाट। रेजर, सेफ्टी, रेजर की खोज जिलेट। रेफ्रिजरेटर की खोज, नहीं ओटिस तो लिफ्ट क्या रेफ्रिजरेटर के हरिसन और टिनिंग, हरीसर और टेनिंग। रबर, वल्कनीकृत रबर की खोज, कई बार चला लूसेंट भी और अथी में भी एलएसपीडी में। गुडियार, रिवाल्वर, सैमुअल कोल्ट। लेजर, लेजर के TH मेनन, टीएच मैमन। लिफ्ट तो हो ही गया ओटिस। ओटिस लिफ्ट, लाइटिंग कंडक्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लोकोमोटिव, लोकोमोटिव रुजोर डीजल ना, रिचर्ड ट्रैकेट। थर्मस फ्लास्क, डेवार। साइक्लोट्रॉन की खोज, लॉरेंस। सौरमंडल, कोपरनिकस। ग्रहों की, केपलर। स्कूटर, ब्राडसा। चलिए फिजिक्स भी खत्म। बायोलॉजी, यहाँ चलाइए एग्जांपल और चेंज कीजिए। अरे तुम तो नहीं चल रहा है लूसेंट और साइंस लगा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म होने बायोलॉजी चल रहा है। चलिए बताइएगा, एकल संकरण तक हम लोग पढ़ लिए थे। जीनोटाइप फिनोटाइप बताइएगा। टाइम में 9 3 3 1 हम एकल संकरण बात है, तू बताई तो डबल से बताई। जीनोटाइप तो 1 2 1 2 2 1 जीनोटाइप था 1:2:1 और फिनोटाइप था 3:1 सिंगल में। और डबल क्वेश्चन में बताइएगा फिनोटाइप का अनुपात। 9:3:1 हाँ 9:3:3:1 और अति जीनोटाइप में जीनोटाइप 1 2 2 1 4 और उसे याद कर बता कहीं याद होता 121 242 121 16 उसे तो गलती हो जाएगा ना, फिर आगे पीछे भी करोगे तो जुटेगा ना। 121 दूनी 42 और फिर ओकर आधा 121। जैसे वो 1 2 1 था ना 1 2 4 2 है और 0 1 2 है 121 क्वेश्चन पूछेगा कि सर डबल क्रॉसिंग में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, डबल क्रॉसिंग में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है। जीनोटाइप का अनुपात पूछेगा तो 121 121 242 121। हाँ फिनोटाइप का अनुपात बोलेगा 9331 9331। हाँ बताइए डबल क्रॉस में किस प्रकार के बीज जोड़ा बीज को जो है क्रॉस कराया जाता है। एक लंबा एक छोटा वो तो सिंगल में था, लंबा चला डबल में गोल और पीले बीज के और हरा और झुरीदार बीज के। इस दोनों में कौन प्रभावित होता है। एगो में गोल प्रभावित होगा, एगो में पीला प्रभावित हो जाएगा, ये दोनों प्रभावित होता है। लंबा झुरीदार फट जाएगा। लंबा और पीला एक पीला होता है। मेंडल ने क्या वो नियम दिया था, 3 गो नियम दिया था, 5 गो। जब हाल यार बताइएगा मेंडल के किस नियम को शुद्धता का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम को पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पृथकता को नियम को क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द किसने किया था प्रयोग, जीन शब्द दिया था। जेनेटिक्स शब्द पहला किया था 1905 में वाटसन ने। जीन शब्द का खोज कब और किसने, जोहानसन। कब, 1909। बताइएगा जीवधारी का वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे क्या कहलाता है। जीन दिखाई देता है। हाँ तो फिर जो प्रत्यक्ष रूप से जो लक्षण दी जाए उसे फिनोटाइप और जो न दिखे उसे जीनोटाइप।
लिंग संलग्नता का विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने दे दिया, सिद्धांत किसने दिया था? मॉर्गन, मॉर्गन 1910 में। मनुष्य में कई गो लिंग संलग्नता का गुण पाया जाता है, बता दीजिए एक आध दो। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिर हो गया हीमोफीलिया बता दिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, गंजापन, ये सब आपका क्या है, पुरुष में, मनुष्य में पाया जाने वाला लिंग संलग्नता का अंत है। होता है ना, ना वाहक होता है। महिला में वो खाली वाहक होती है, कोई सिर्फ बीमारी नहीं होता, वाहक होता है खाली। दो पे ले जाती है। गुण सूत्र का नामकरण कब और किसने? बाल्डेयर है। वाल्डेयर, कब? 1888 में। गुण सूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हाँ, जीनोम। कोई कह रहा था एक दिन जीनोम, हाँ नेताजी कह रहा था। गुण सूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होता है तब उसे क्या कहते हैं? जीनोम, प्लाज्मा में पाए जाने वाले को जीन को प्लाज्मा जीन कहते हैं, उसी तरह से प्लाज्मा जीन कहलाता है। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दिया था? जिन जोहानसन। वो तो जॉनसन शुरुआत किया था। आधुनिक विचारधारा ना 1956 में बेंजर ने दिया था। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? जीन का सबसे छोटा भाग कार्यात्मक रूप से सिस्ट्रॉन, और उत्परिवर्तन की इकाई क्या कहलाता है? न्यूटन। उत्परिवर्तन की इकाई न्यूटन, और संयोजन की इकाई रेकॉन। जीन की कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई न्यूटन, और संयोजन की इकाई रेकॉन। मानव में कितना अमीनो अम्ल? 20। 10 गो बाहर से 10 गो अंदर। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज, मतलब डीएनए की खोज किसने किया था? डबल हेक्सिन मॉडल दिया था। डीएनए का खोज है कॉर्नबर्ग। संश्लेषण के डीएनए। डबल हेक्सिन मॉडल की खोज किया था वो, वाटसन और क्रेग। और डीएनए का सबसे पहले। चलिए बताइए, 22 गो समान गुण शब्दों को क्या कहते हैं? 22 हो गया। जो 22 गुण दोनों में समान होता है, ऑप्शन देख ले, कहिए नहीं है। ऑटोसोम, और जो लिंग गुण सूत्र था उसे ऑलोसोम। लिंग वाला ऑलोसोम, 22 से वाली हाँ। ऑटोसोम। जिस शरीर का निर्माण करने वाला होता है ऑटोसोम, और जो लिंग निर्धारण करता है उसे ऑलोसोम। बताइए, एक्स और वाई में सबसे लंबा कौन होता है? एक्स। हमारी एक्स क्लिक बहुत लंबी है। और बताइए, जीव द्रव की जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जीव द्रव का नामकरण किया था पुरकिंजन, हेक्सले बोले थे। क्रोमेटिन ना, यहाँ थैलोफाइटा तक था। क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन फ्लेमिंग। पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन स्ट्रासबर्गर। माइटोसिस शब्द कल हुआ था, इसका माइटोसिस शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग। जाला है सर, आपको भी भेजा है ना भेजे, मतलब नहीं डाले हो तो ये कोई उल्टा वाला काम बंद करेगा तब ना गति करेगा। तब फिर लिमिट होना चाहिए सबका। अगर वो दीदी नहीं रहेंगे तो चलो भाई कि चल भाई चल रहा है, अब उन कुछ और बोलिएगा तो वो देखेंगे नहीं देखेंगे, हटा कैसे दे खुद। अब जब हाँ कहते हैं कि नहीं हटाना है तो हटाना था, तो अपने हट जाते खुद वैसा होता था। विषाणु खोज इवानोविस्की। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? जर्म प्लाज्म का सिद्धांत नहीं याद कर ले ब्रैकेट वाला। अच्छा चलिए चलिए, कल आप वनस्पति स्टार्ट कीजिएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा याद कर लीजिएगा यहाँ तक तीनों।
खत्म होगा तो आप चलिए बताइएगा, विविध में विभिन्न देशों का संसद। बोलिए चलिए। भारत के संसद संसद, रूस का ड्यूमा ड्यूमा, स्पेन का कोटेक्स कोर्टेक्स, ब्रिटेन का पार्लियामेंट ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, जर्मनी बोर्ड स्टेट, मंगोलिया खुर्रल, ईरान मजलिस ईरान और मालदीव का मजलिस, ताइवान का युआन, इजराइल का इजराइल के नेसेट नेसेट, जापान का जापान का ही हो जाएगा असेंबली डायट, स्वीडन का स्टोटिंग ना रिक्स डॉग रेक्स डॉग, नॉर्वे का स्टोटिंग स्टोटिंग, भूटान का तसोंगडू, पोलैंड का सोजिम, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेपाल का पंचायत राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र का मिस्र का पीपुल्स असेंबली, चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, फ्रांस का सोची में जो फ्रांस है वो पाकिस्तान है, नेशनल पीपुल नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का जातीय संसद जानतीय संसद, आयरलैंड का डेल आयरन, मलेशिया मलेशिया में दीवान निगारा, अफगानिस्तान का सोरा, स्विट्जरलैंड का स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, यूएसए का कांग्रेस कांग्रेस, डेनमार्क का फॉल्केटिंग। चलिए अब बताइएगा, विभिन्न देशों के गुप्तचर संस्था है, अल मुखबरात मिस्र इराक, सवाक ईरान, अल मुखबरात जब इराक हो गया तो सवाक ईरान, नाइचो जापान जापान, मुखबरात मिस्र मिस्र, मोसाद इजराइल, FBI CIA अमेरिका अमेरिका, ISI पाकिस्तान, MI ब्रिटेन ब्रिटेन, ज्वाइंट इंटेलिजेंस साउथ अफ्रीका ब्रिटेन, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी अफ्रीका साउथ अफ्रीका, KGB और GRU रूस, बीजेपी का नाम मैंडेटर था सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चीन चीन। अब है, अभी तो हो ही गया था, समाचार पत्र प्रकाशन स्थल फिर भी लिखा, द टाइम्स लंदन, डेली मिरर लंदन लंदन, ली फिगारो लंदन ना पेरिस, इजिवेस्तिया मॉस्को मॉस्को, डॉन कराची कराची, द आइलैंड नीचे, कोलंबो श्रीलंका, ईस्टर्न सन सिंगापुर, ईस्टर्न सन अल हराम मिस्र काहिरा, अल हराम मर्डेका जापान जकार्ता, द हिंदू भारत चेन्नई भारत, स्टार ये स्टार अभी तो पता है पहले, फ्रांस है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, स्टारलिंग खालीज टाइम दुबई दुबई, न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका न्यूयॉर्क, फाइनेंशियल टाइम लंदन लंदन, पीपुल्स डेली लंदन बीजिंग, इंडिपेंडेंट लंदन, डेली न्यूज लंदन न्यूज लास्ट में आ रहा था, न्यूयॉर्क याद रखिए, डेली न्यूज, लामांड ला फिगारो पेरिस, लामांड भी पेरिस, डेली मेल ये होगा लंदन, गार्डियन लंदन। अब बताना है विभिन्न देशों का राष्ट्रीय पशु या पक्षी है, थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का आइस गंजा ईगल, जापान का जापान का ही हो जाएगा
आइबिस, न्यूजीलैंड का कीवी, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन ब्रेस्ट ठीक है रॉबिन रेड ब्रेस्ट। चलिए कल हम लोग का रहेगा यूएनओ पूरा, यूएनओ पूरा। बाप रे बाप।